मानव इतिहास का प्रारंभ, मानव इतिहास का प्रारंभ, मानव कहाँ से आरंभ होता है, कहाँ से पृथ्वी पर रहना स्टार्ट करता है, कैसे करता है, क्या करता है, ठीक। लेकिन मानव रहना कहाँ से स्टार्ट करता है, कब से हो, मानव पृथ्वी पर रहना कब से स्टार्ट किया। तो मानव पृथ्वी पर रहना कब से स्टार्ट किया, 3 लाख वर्ष पूर्व, 3 लाख वर्ष पूर्व, यानी 3 लाख वर्ष पहले से मानव जो है वो पृथ्वी पर आया। उसके पहले डायनासोरों का राज था, उसके पहले किसका राज था, डायनासोर का राज था। जिसका जिसका ये सब हो गया अपना अपना चेक करवा लो बगल में इधर उधर। तो 3 लाख वर्ष पूर्व से, 3 लाख वर्ष पूर्व से मानव जो है पृथ्वी पर आया है। कहाँ आया है, पृथ्वी पर आया है। मानव जो है पृथ्वी पर आया है 3 लाख वर्ष पूर्व से। जो है मानव क्या है, होमोपेशियन। मानव क्या है, होमोपेशियंस। मानव क्या है, होमोपेशियंस। 3 लाख वर्ष पूर्व से पृथ्वी पर मानव जो है कि रह रहा है। कहाँ रह रहा है, पृथ्वी पर रह रहा है। यह लंबा समय प्रतीत होता है, यह लंबा समय प्रतीत होता, मतलब यह हमको आभास होता है कि यह क्या है, लंबा समय से रहता है। कब से रहा है, लंबा समय से रह रहे हैं, लंबे समय से रह रहे हैं, ठीक। परंतु यह पृथ्वी के इतिहास का एक छोटा सा अंश है। मतलब यह पृथ्वी के इतिहास का एक छोटा सा अंश है जो हम लोग मतलब कि अभी उसका उपयोग किए हैं। मानव जो है कि पृथ्वी पर जब से आया है वह एक पृथ्वी का इतिहास का छोटा सा अंश है। क्या है, छोटा सा अंश है जो कि पृथ्वी पर मानव जितना रहा है, मात्र छोटा सा अंश है, मात्र है। आइए अपने आरंभिक इतिहास को संक्षेप में जानते हैं। संक्षेप मतलब छोटे से में जानते हैं। छोटे से एक चैप्टर में हम लोग क्या करते हैं, एक मतलब कि उसको मानव के इतिहास को पूरा हम लोग समझते हैं क्या है, ठीक। आदि मानव को प्रकृति, आदि मानव की प्रकृति। इतना मारेंगे हम, इतना मारेंगे कि पूरा नौटंकी भुला जाएगा। आदि मानव की प्रकृति से अनेक चुनौतियां, मतलब जब आदि मानव पहली बार, मतलब मानव जो है कि पहली बार, होमोपेशियंस जब पहली बार पृथ्वी पर आए तो उनके साथ कैसी कैसी चुनौतियां रही, कैसी कैसी उनके साथ कठिनाइयां हुई। अब पहली बार कोई आदमी जाएगा कहीं पे तो खाने के लिए कैसे क्या करे, क्या ना करे, कैसे क्या करना है, उनके सामने बहुत सारी चुनौतियां आई होंगी। आज ना हम लोगों को सब सुविधा है, पहले 3 लाख वर्ष पहले, 3 लाख वर्ष पहले क्या था क्या नहीं था। चुनौतियां का सामना करना पड़ा। एक दूसरे की सहायता करने के लिए वे क्या बनाए, टोलियों अथवा समूहों में रहते थे। टोलियों अथवा समूहों में रहते थे। वे एक दूसरे की सहायता करने के लिए, क्या करने के लिए, एक दूसरे की सहायता करने के लिए। जैसे अब हम लोग कहाँ रह रहे हैं, पहले पूरा जंगल, पहले क्या था, पूरा जंगल था, पूरा जंगल था। तो जंगल में फिर जानवर भी बहुत ज्यादा रहेंगे, जंगल रहेगा तो जानवर भी रहेंगे। अब जानवर कब किसको कब नुकसान पहुंचा दी ये सब तो किसी को नहीं पता है। तो क्या एक दूसरे को सहायता करने के लिए क्या बना के रहने लगे, वो एक टोली मतलब समूह, टोली समूह या एक गठन बना के रहने लगे। इतने लोग हम लोग रह रहे हैं यहाँ, इतने लोग उधर, इतने लोग उधर, जिससे एक दूसरे को कोई हमला करे तो सहायता मिल सके। क्या मिल सके, सहायता उसका मिल सके। समूह में रहते वे मुख्यतः आखेटक एवं खाद्य संग्राहक थे तथा भोजन एवं आश्रय की निरंतर खोज रखते। क्या किए, वे भोजन और आश्रय मतलब रहने का है, आश्रय मतलब रहने का। अब कोई भी उनको क्या है, अगर नुकसान पहुंचाने की संभावना रहेगी तो वे अपना सेफ जगह खोजेंगे। क्या करेंगे, सेफ जगह खोजेंगे। और सेफ जगह जब खोजेंगे तो सेफ जगह खोजेंगे ना, तो सेफ जगह वे निरंतर क्या किए, निरंतर मतलब प्रयास किए, लगातार प्रयास किए कि रहने के लिए
और खाने के लिए, रहने के लिए और खाने के लिए। मतलब निरंतर प्रयास की इस सब चीज को खोजने के लिए कि हमको खाने के लिए चाहिए ही डेली, तो हमें खोज किया जाए क्या खाया जाए। तो निरंतर खाने के लिए और रहने के लिए वो निरंतर खोज करते थे, निरंतर खोज करते थे। इसका अर्थ है कि वे अपने जीवन के लिए खाने योग्य पौधों एवं फलों के संग्रह व आखेट पर निर्भर थे। क्या थे? आखेट पर निर्भर थे। खाने योग्य पौधे और फलों को वो क्या करते थे? उसी पे निर्भर थे। जंगलों में वही तो होता है, वो भी सीजन बाई सीजन होता है, वो भी सीजन बाई सीजन होता है। निर्भर थे। हमारे आदि पूर्वजों के प्रकृति तत्वों को लेकर कुछ निश्चित विश्वास थे। संभवतः उनकी मरणोपरांत जीवन को लेकर भी कुछ धारणाएं थी। धारणाएं क्या होती हैं? मरणोपरांत जीवन क्या होता है? मृत्यु के बाद जीवन क्या होता है? मरणोपरांत जीवन, मरने के बाद भी जीवन, मरने के बाद का जीवन जो होता है वो क्या होता है? मरणोपरांत जीवन होता है। मरने के बाद का जीवन, मृत्यु के बाद का जीवन क्या कहलाता है? मरणोपरांत जीवन। मरणोपरांत जीवन जो होता है वो मृत्यु के बाद का जीवन। कब का? मृत्यु के बाद का जीवन। मरने के बाद का जीवन मृत्युपरांत जीवन कहलाता है। कौन सा जीवन कहलाता है? मृत्युपरांत जीवन कहलाता है। मरणोपरांत जीवन कहलाता है। यह समूह स्थायी शिविरों स्थायी शिविरों, शैलाशियों अथवा गुफाओं में रहते थे। कहाँ रहते थे? यह समूह मतलब एक समूह में एक जगह रहते थे। ठीक। स्थायी मतलब किसी स्थायी जगह पे रहते थे। ठीक। सिविल मतलब क्या होता है इसका तो नॉलेज नहीं है, लेकिन सिविलों में रहते थे। कहाँ रहते थे? सिविलों में रहते थे। शायद सिविल ही उसका नाम हो। ठीक। अस्थाई सिविल का वही मतलब हो जाएगा। अस्थाई सिविल मतलब अस्थाई स्थान। ठीक है। शैलाशियों अथवा गुफाओं में रहते थे एवं एक दूसरे से जिन भाषाओं में संवाद करते थे। संवाद मतलब बातचीत करते थे। ठीक। संवाद करते थे वे अब लुप्त हो चुकी है। जो वे पहले भाषा का प्रयोग करते थे वे अब क्या हो चुकी है? लुप्त हो चुकी, खत्म हो चुकी है। उन्होंने अग्नि का उपयोग किया। उन्होंने क्या बोला है कि उन्होंने अग्नि का उपयोग किया। उन्होंने अग्नि का उपयोग किया। पत्थरों की उन्नत कुल्हाड़ियों एवं ब्लेंड्स नुकीले
नुकीले तीरों एवं अन्य उपकरणों आदि के निर्माण ने उनके जीवन को सरल बना दिया। उनके क्या किया दिया, जीवन को सरल बना। देखो क्या क्या बोल रहा है कि उन्होंने क्या किया, अग्नि का उपयोग किया। काहे का? अग्नि का उपयोग किया और आग का उन्होंने प्रयोग किया। मतलब पहले उनको निर्माण उन्होंने मतलब कि उसका खोज किया, फिर उसका उपयोग भी किया। क्या किया? उपयोग भी किया। उपयोग किया पत्थर की उन्नत कुल्हाड़ी, पत्थर का उन्नत कुल्हाड़ी। वो पहले किसका बनाते थे? कुल्हाड़ी पत्थर का बनाते थे। कैसे बनाते थे? पत्थर का बनाते थे। पत्थर का कुल्हाड़ी एवं ब्लेड्स, नुकीले तीरों एवं अन्य उपकरणों आदि के निर्माण से उनके जीवन को सरल बना दिया। क्या कर दिया? सरल बना दिया। संपूर्ण विश्व की सैकड़ों गुफाओं, संपूर्ण विश्व की सैकड़ों गुफाओं के शैल चित्र क्या होते हैं? गुफाओं को ही शैल चित्र, और उसमें जो भी होता है, शैल चित्र में उनके जीवन के विविध आयाम दिखाई देते हैं। शैल चित्र उन्हीं को बोला जाता है। पुराने जमाने के जो चित्र बड़े होते हैं, देखना गुफाओं में चित्र बने होते हैं। गुफाओं में जाओ तो कहीं दीवारों पे या चट्टानों पे जो चित्र बने होते हैं, उन्हीं को क्या बोलते हैं? शैल चित्र कहा जाता है। क्या कहा जाता है? शैल चित्र भी कहा जाता है। ठीक, शैल चित्र कहा जाता है। शैल चित्र में उनकी जीवन के विविध आयाम दिखाई देते हैं। इनमें से कुछ चित्र साधारण आकृतियों एवं प्रतीकों के हैं, जबकि कुछ अन्य चित्र अधिक विस्तृत है। अन्य चित्र क्या है? अधिक विस्तृत है एवं उनमें पशुओं एवं मानवों के दृश्य, मतलब पशु और मानव का उसमें दृश्य देखने को मिलेगा। चित्र में क्या? पशु और मानव का दृश्य देखने को मिलेगा। मानव का दृश्य देखने समय के साथ इन आदि मानवों ने पत्थर एवं मन को भी माला। पशुओं के दांतों के प्लेट आदि जैसे साधारण आभूषण, मतलब प्लेट मतलब जो गले में पहनते हैं, वे जानवरों के दांत से वे अपने आप को माला बनाने लगे। क्या बनाने लगे? माला बनाने लगे। जानवरों का दांत से तोड़ के क्या किया? माला बनाना स्टार्ट किया। प्लेट आदि जैसे साधारण आभूषण बनाए। क्या बनाए? साधारण आभूषण बना लिया। और कभी कभी वे दूसरे समूहों के साथ इसका आदान प्रदान करने लगे। आदान प्रदान मतलब देने और लेने लगे। जैसे तुम अलग चीज का खोज की है, तुम किसी और चीज का खोज किया, हमने आभूषण का खोज किया है, तो हम दोनों आदान प्रदान किए। तुम्हारा वाला जो ज्ञान था वो मुझे भी अर्जित हुआ, और मेरा वाला जो ज्ञान था तुम्हें भी अर्जित हुआ है। हम लोग जो नया खोज किए वो तुम्हें भी पता चला, और तुम जो नया खोज किए वो हमें भी पता चला। तुम दूसरे समूह के हो और मैं दूसरे समूह का हूं। इस तरीके से। ठीक, पहली उपज मतलब होता है कि किसी चीज को उपजाना। पहली बार कोई चीज का उपज होना। ठीक, एक लंबे समय में पृथ्वी की जलवायु में अनेक परिवर्तन आए। एक समय पृथ्वी पर बहुत ठंड थी। एक समय क्या थी? पृथ्वी पर बहुत ठंड थी एवं उसका एक बड़ा भाग हिमाच्छादित बर्फ से ढका हुआ। हिमाच्छादित मतलब हिमालय का ही बात हो रहा होगा। हिमाच्छादित मतलब हिमालय का ही बात होगा। हिम मतलब बर्फ होता है। छादी मतलब पूरा बर्फ से छा गया। पूरा क्या हो गया? बर्फ से छा गया। हिम छादी बर्फ से ढका हुआ
ढका हुआ, हिमछादी मतलब बर्फ से ढका हुआ था, इसीलिए इसे हिम युग कहा जाता है। हिम युग कहा जाता है। उस समय मतलब क्या हो गया, बर्फ से पूरा ढक गया उस समय, फिर क्या हुआ, उसी को हिमछादी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? हिमछादी। उसे हिम क्या कहा जाता है? हिम युग भी कहा जाता है। हिम युग मतलब होता है समय, युग मतलब समय काल, और हिम का छाना मतलब हिम युग, उसे क्या कह दिए? हिम युग भी कहा गया। उसे क्या कहा गया? हिम युग भी कहा गया। हिम युग कहा जाता है। इसके विषय में आप विज्ञान में विस्तार से अध्ययन करेंगे। अब विज्ञान में आप इसके बारे में विस्तार मतलब पूरा एकदम विधिवत तरीके से उसका अध्ययन करेंगे। बाद में जब जलवायु गर्म होने लगे, बाद में जब क्या हुआ, जलवायु गर्म होने लगे, बाद में जब जलवायु गर्म होने लगे, गर्म होने लगी तो हिम का कुछ भाग पिघल गया। हिम का कुछ भाग पिघल गया। हिम का कुछ भाग पिघल गया, जिसके कारण तत्कालीन नदियों में जल भराव हो गया। जल भराव मतलब जल आने लगा नदियों में। क्या आने लगा? अचानक से जल आने लगा, जल भराव हो गया, जो बाद में समुद्र में समाहित हो गया। समुद्र में समाहित हो गई। हिम युग लगभग 1,00,000 वर्ष पूर्व लेकर 12,000 वर्ष पूर्व तक रहा। विकास कितने से कितने तक रहा? तो देखो कितने से कितने तक रहा। हिम युग जो था पहले, देखो हमारा मानव जीवन कब से हुआ? तो मानव जीवन हमारा 3,00,000 वर्ष पूर्व से हुआ। कब से हुआ? 3,00,000 वर्ष पूर्व से हुआ। 3,00,000 वर्ष पूर्व से मानव जीवन हमारा संभव हुआ। 3,00,000 वर्ष से हमारा मानव जीवन जो है क्या है, संभव हुआ है। इतने वर्ष पहले से हमारा मानव जो है कि पृथ्वी पर रह रहा है। फिर क्या है कि 1,000 वर्ष, 1,00,000 वर्ष, 1,00,000 वर्ष, ये हिम युग है। कौन सा युग है? हिम युग है। मतलब ये समय में पूरी बर्फ से छा गया, पूरी बर्फ से छा गया। इसको हिम युग कहते हैं। क्या कहते हैं? हिम युग कहते हैं। क्या कहते हैं? हिम युग भी कहा जाता है। हिम युग मतलब कि यहाँ हिम से छाया हुआ, पूरी कब तक छाया हुआ? 1,00,000 से 12,000 वर्ष तक। 12,000 वर्ष तक, 1,00,000 से 12,000 वर्ष तक का हुआ छाया रहा। कहा रहा? छाया रहा 12,000 वर्ष तक। 12,000 वर्ष तक का हुआ छाया रहा। ठीक, ये हिम युग है जो कि 12,000 वर्ष तक का हुआ छाया रहा, पूर्व तक छाया रहा। इसके उपरांत मानव के लिए जीने योग्य परिस्थितियों में सुधार आया। इसके बाद जब बर्फ आया तो हमको शरीर को ठंडा से बचाने के लिए कुछ तो चाहिए है, तो आग का निर्माण हुआ। तो आग से जो गर्म को अपने आप को वो मतलब बचाने के लिए आग बारते रहे होंगे है, तो आग से फिर और कुछ मतलब व्यवस्था की होंगी कि जिससे ठंड से बचा जाए। भाई पूरा तो बर्फ से ढक गया, तो उसको फिर अपने आप को बचाने के लिए क्या किए होंगे? वे हिम से मतलब कि अपने मतलब बर्फ से ठंड से बचने के लिए उन्होंने कुछ वस्त्र या कपड़ों का भी निर्माण या फिर कुछ ना कुछ किए होंगे, कुछ न कुछ किए होंगे। ठीक, सुधार आया। विश्व के कई हिस्सों में उन्होंने एक स्थान पर बसना तथा अनाज उगाना आरंभ किया। बसना तथा अनाज उगाना आरंभ किया। एक विश्व के कई अलग अलग जगहों पे एक समूह में एक जगह बसना आरंभ किया। क्या किया? बसना आरंभ किया और अनाज उगाना आरंभ कर दिया। उन्होंने गाय, बकरी आदि जैसे जानवरों का घरेलूकरण
भी आरंभ कर दिया। गाय बकरी भैंस जैसे मतलब अन्य प्रकार के पशुओं का क्या किया, घरेलू उपकरण आरंभ कर दिया, जिससे कि उनसे दूध प्राप्त होता था, इसलिए घरेलू उपकरण आरंभ कर दिया। भोजन की अधिक उपलब्धता के कारण वे समूह अपने आकार व संख्या में बढ़ गए। वे भोजन का मतलब क्या हो गया, जब उपलब्ध हो गया तो वे अपने समूह में आकर, और मतलब कि जब भोजन के खाने को निश्चित मात्रा में हो जाएगी तो वे भूख से तो मरेंगे नहीं, भूख से तो मरेंगे नहीं, तो वे उनकी संख्या क्या हो गई, बढ़ गई, उनकी संख्या क्या हो गई, बढ़ गई। कारण से समूह अपने आकार एवं संख्या से बढ़ गए। वे प्रांत प्राय नदियों के किनारे बसने लगे। वे नदियों के किनारे बसने, जिसने कि पानी की हमें सुविधा मिले, पानी की सुविधा मिले, बसने लगे थे। लेकिन इसका एकमात्र कारण जल ही उपलब्धता नहीं थी। इसका एक कारण केवल जल ही उपलब्ध, जल के लिए ही वे नदी के किनारे नहीं बसते थे, उनका कुछ और भी कारण है, अब और हम लोग देखते हैं, ठीक। लेकिन इसका एकमात्र कारण जल ही उपलब्धता नहीं थी, अपितु यहाँ की मृदा का अधिक उपजाऊ होना भी था। यहाँ का मृदा जो था वो क्या होता था, बहुत ही उपजाऊ भी होता था, इसलिए वे नदी के किनारे बसते थे। उपजाऊ होना भी था, इससे अन्न उगने की, अनाज मतलब अन्न अनाज को उगने की प्रक्रिया अधिक सरल हो जाती थी, जब यहाँ नदी के किनारे जब बसते थे तो क्या होता था, ये अनाज उगने का प्रक्रिया जो होता था वो सरल हो जाता था। क्या हो जाता था, सरल हो जाता था। जैसे जैसे समुदायों का विकास हुआ, जैसे जैसे क्या हुआ, समुदाय का विकास हुआ, समाज जटिल होता गया। समाज क्या हो गया, जटिल मतलब मजबूत होता गया, जटिल होता गया। सरदार अथवा मुख्यालय लोगों के कार्यकाल कल्याण के लिए उत्तरदायी थे एवं सभी सामूहिक रूप से सामुदायिक एवं सभी कल्याण क्या होता है, कल्याण क्या होता है, हम लोग देखते हैं पहले। स्वास्थ्य समृद्धि भलाई, स्वास्थ्य समृद्धि और भलाई, स्वास्थ्य के लिए, समृद्धि और भलाई के लिए, समृद्धि और भलाई के लिए ये क्या था, कल्याण, क्या था, कल्याण था। मुखिया क्या होता था, मुखिया लोग जो थे वे उत्तराधिकारी, मतलब कि वे क्या हुआ, कुछ भी होता था जो कि उसे क्या करते थे, समृद्धि कल्याण के लिए ये कुछ न कुछ करते रहे होंगे। क्या करते रहे होंगे, कुछ न कुछ करते रहे होंगे। सरदार मुखिया जो थे वे भलाई और समृद्धि स्वास्थ्य के लिए क्या करते रहेंगे, कुछ न कुछ करते रहे होंगे, ठीक। तो कल्याण क्या था ये तुम लोगों को पता होना चाहिए। कल्याण क्या था, स्वास्थ्य समृद्धि और भलाई के लिए था। क्या, किसके लिए था, स्वास्थ्य समृद्धि और भलाई के लिए था, स्वास्थ्य समृद्धि और भलाई के लिए था। कल्याण के लिए कार्य करते थे, कल्याण के लिए कार्य करते थे। ये जो थे कल्याण के लिए कार्य करते थे। किसके लिए कार्य करते थे, सरदार मुखिया जो भी इधर उधर के थे मेन आदमी, वे कल्याण के लिए आदमी काम करते थे। किसके लिए काम करते थे, जैसे कल्याण के लिए कुछ भी खोज करना है, किसी चीज का नया क्या होता था, कैसे प्रयोग करें, भलाई के लिए काम करने लगे, ठीक। कल्याण के लिए कार्य करते थे। उदाहरण के लिए निजी स्वामित्व का भाव नहीं था, और भूमि पर सामुदायिक रूप से कृषि की जाती थी, जैसे जैसे समय बढ़ता गया
पल्ली, क्या हुआ? पल्ली, पल्ली। उपग्राम, उपग्राम, पल्ली हो गया, क्या हो गया? पल्ली। पल्ली क्या होता है? उपग्राम। क्या होता है? उपग्राम। पल्ली एक छोटी बस्ती, एक छोटी बस्ती अथवा छोटा गांव क्या कहलाता है? पल्ली कहलाता है। क्या कहलाता है? पल्ली कहलाता है। पल्ली को समझो क्या होता है, पल्ली क्वेश्चन में आ सकता है, पल्ली क्वेश्चन में आ सकता है। पल्ली क्या होता है? एक छोटा गांव, एक छोटी बस्ती अथवा छोटा गांव पल्ली कहलाता है। क्या कहलाता है? पल्ली जो होता है छोटी बस्ती, बस्ती अथवा एक छोटी बस्ती अथवा छोटा गांव पल्ली कहलाता है। क्या कहलाता है? बेटा याद रखना, पल्ली कहलाता है, पल्ली कहलाता है। क्या कहलाता है? पल्ली कहलाता है। याद नहीं होगा वो बहुत मार खाओगे, बता रहे। बड़े गांव को परिवर्तित हो गए, बड़े गांव में क्या हो गए? परिवर्तित हो गए। ये छोटे छोटे गांव जो थे वे क्या हो गए? बड़े गांव में परिवर्तित हो गए, बड़े गांव में परिवर्तित हो गए, जो मुख्यतः भोजन, स्वास्थ्य एवं उपकरण आदि वस्तुओं का आदान प्रदान करने लगे। जो क्या हो गए? बड़े गांव हो गए तो उपकरण एवं स्वास्थ्य उपयोग, मतलब जो भी था उपकरण, ठीक, भोजन, वस्त्र, क्या हो गया? वस्त्र, उपकरण की क्या करने लगे? आदान प्रदान, मतलब देने और लेने आरंभ कर दिए, देना और लेना आरंभ कर दिया, आदान प्रदान करने लगे। धीरे धीरे इन गांवों में संप्रेषण एवं आवागमन का तंत्र विकसित हुआ। आवागमन और तंत्र, ये मतलब कि उदाहरण आवागमन का तंत्र विकसित हुआ एवं इनमें से कुछ छोटे कस्बों, इनमें से कुछ छोटे कस्बों में परिवर्तित हो गए। इनमें से कुछ छोटे कस्बों में, कस्बा मतलब गांव ही होता है, क्या हो गए? परिवर्तित हो गए। उदाहरण मृद भांड एवं मिट्टी की अन्य वस्तुओं को बनने एवं धातुओं के उपयोग पहली तांबा और फिर लोहा। पहले तांबा का खोज हुआ, फिर लोहा, पहले तांबा फिर लोहा की तकनीक का आगमन हुआ, तकनीक का आगमन हुआ। पहले तांबा और इसके बाद लोहा, इन दोनों का क्या हुआ? तकनीक, मतलब इसका खोज करने का तकनीक का क्या हुआ? आगमन हुआ, मतलब उसका खोज आया, ठीक, आगमन हुआ। जीवन में मतलब परिवेश किया हो, ठीक, आगमन हुआ, जिससे टिकाऊ उपकरण, दैनिक उपयोग, देखो टिकाऊ उपकरण, दैनिक उपयोग की वस्तुओं एवं आभूषणों को बनाया सरल हो गया। बनाना क्या हो गया? सरल हो गया। अब लोहा से कोई वस्तु रहेगा तो टिकाऊ ही बनेगा। क्या बनेगा? टिकाऊ ही बनेगा, है? और जो उपकरण मतलब कि तांबा का है वो भी कुछ तक हद तक तो टिकाऊ ही बनेगा। तो इस तरीके से वस्तुएं जो है जल्दी टूटती नहीं, क्या नहीं होती है? जल्दी टूटती नहीं है। तो क्या हो गया? थोड़ा आभूषण और सभी चीज को बनाने का हो गया, सरल हो गया। हम अध्याय 6 में देखेंगे कि इस चरण ने किस प्रकार से सभ्यता के हृदय में योगदान दिया। सभ्यता के हृदय में क्या किया? योगदान दिया।
अभी यह याद रखना आवश्यक है कि मानव सभ्यता को विकास के इन प्रारंभिक चरणों में अनेक चुनौतियों का सामना करना पड़ा था। मतलब अभी याद रखना, 6 चैप्टर में भले पढ़ोगे, लेकिन अभी याद रखना कि मानव को इस पूरे 3 लाख वर्ष पूर्व से आज 12,000 वर्ष तक, मतलब या उसके बाद 10,000 वर्ष से इस के बीच का जो समय था, उसमें उन्होंने कितना, क्या और कैसे किया, उन्होंने कैसे चुनौतियों का सामना करना पड़ा था। सामना करना पड़ा था। इस दौरान कुछ कठिन क्षण मतलब समय होता है, ठीक ना। कुछ क्षण भी आए, कुछ कठिन क्षण भी आए। कठिन क्षण आए जब कुछ पूर्ववर्ती प्रजातियों की भांति मानव सभ्यता भी लुप्त हो सकती थी। हम उन आदि मानवों के बारे में कभी नहीं जान पाएंगे जिनके साहस और दृढ़ता के कारण आज हमारा अस्तित्व संभव हो पाया है। कोई भी आज थोड़ा सा ठंडी लगता है तो आदमी मर जाते हैं। आज थोड़े से ठंडी में आदमी क्या हो जाते हैं, मर जाते हैं। उन आदिमानियों को याद करो जो हिम में अपना जीवन यापन कर लाए। सोचो, जो हिम में अपना जीवन यापन कर जाए, पूरा बर्फ से ढक गया, फिर भी उन्होंने हार नहीं माना। आग का उनके पास तकलीफ था और आग उन्होंने जलाकर इधर उधर से ऐसे कर जो भी था और अपना जीवन यापन कर लाए। नहीं तो मानव की भी जो प्रजाति थी वो भी विलुप्त मतलब खत्म हो सकती थी। ना ही दवा, ना ही खाने का चीज, वे अपने पेट को पालने के लिए कुछ भी खाकर, कुछ भी करके अपना धीरे धीरे प्रजाति को बढ़ाया। उन्होंने क्या किया, अपने ऐसे धीरे धीरे बढ़ाया। यही तक है मानव की इतिहास, यही तक है। अब कक्षा भारत अर्थात इंडिया के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। भारत अर्थात इंडिया के बारे में, तो भारत और अर्थात इंडिया, इन दोनों में क्या बातों में क्या अंतर है, ठीक, ये हम लोग देखेंगे। हिंदू कुश हिमालय, थोड़ा इधर भी हम लोग देखेंगे। अब ये कल देखेंगे, ये हम लोग कल देखेंगे। चलो अच्छा।